हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। इसलिए हुचिन के पास सोफा पर बैठ जाती है, जो हिंग को उन्हें इतना करीब देखकर जिलिस बना देती है। इसलिए वो जाकर हाथ अपने हाथ से पकड़ लेती है, बिल्कुल एक क्यूट कपल की तरह। हुचिन हिंग से पूछता है कि क्या वो थक गई है और क्या वो कॉल सुनना चाहती है। अगर हाँ तो वो स्पीकर पे लगा देगा। कॉल कनेक्ट होते ही और दूसरी तरफ का आदमी पूछता है कि किसने कॉल किया है। हुचिन उससे पूछता है कि क्या उसने नानही वेयर हाउस के बारे में कोई नाइटमेयर को देखी है और क्या बाई कैफिंग ने पूछने के लिए कहा था। फिर वो पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने पिछले कुछ सालों में अच्छी खासी पैसे कमाई है। ये सुनकर आदमी चिल्लाता है और पूछता है तू है कौन। हुचिन उससे कहता है कि 1 घंटे बाद कोई यांग टिंग हाउस के प्राइवेट रूम में मिलो। कॉल के बाद हिंग हुचिन से पूछती है कि क्या उसके बस वही 2 सेंटेंस बोलने से वो सू फैमिली को कंट्रोल कर लेगा। हुचिन कहता है कि क्या वो समझी नहीं और एक हिंट देता है कि इंटरनल डिसइंटीग्रेशन मतलब अंदर से टूटना। मिसली कहती है कि उसे थोड़ा और रिकंसिडर करना चाहिए। हुचिन सार्कास्टिकली जवाब देता है क्या तुम फिर से बैट लगाना चाहती हो। मिसली मना करते हुए कहती है कि चलो अब निकलते हैं। 1 घंटे बाद वो लोग टी हाउस पहुंचते हैं। हुचिन उन्हें कहता है कि वो वहीं रुककर चाय एंजॉय करे जब तक वो पहले अंदर जाता है। हुचिन रूम में जाता है और देखता है कि दूसरा आदमी पहले ही आ चुका है और वो उसकी पंक्चुअलिटी की तारीफ करता है। ये आदमी यो ओंगलिन है, जिनफो ग्रुप का डायरेक्टर और शेयर होल्डर जो 3.8% शेयर्स होल्ड करता है। यो होंगलिन गुस्से में हुचिन से पूछता है कि बाई कैफिंग कहाँ है और कितने पैसे दिए उसने हुचिन को और क्या उसे धमकाने आया है। हुचिन कामली चाय पीते हुए कहता है कि पैसे की बात बाद में करे और मिस्टर यो की हिम्मत की तारीफ करता है। फिर वो एक छोटी सी हिल में छुपे पैसे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के बारे में बात करता है जो मिस्टर यो के पेन पॉइंट को हिट करता है। मिस्टर यो एनेक्सियस हो जाते हैं और हुचिन से पूछता है कि क्या वो पैसे एक्सटॉर्ट करना चाहता है। उसके जवाब में मिस्टर यो 150 मिलियन का ऑफर देता है, फिर बढ़ाते हुए 2 बिलियन और फिर 3 बिलियन तक पहुंचा देता है और इंस्टॉलमेंट्स में देने की बात करता है। इस बीच हिंग रूम में घुस आती है जो मिस्टर यो को हिला देती है। हिंग उसे डायरेक्टली पूछती है कि क्या उसने सच में लोगों को मारा और आग लगाई। मिस्टर यो घबरा जाता है पर हुचिन सिचुएशन को काम करते हुए हिंग से कहता है कि अभी पास्ट के बारे में बाद में बात करें। हुचिन मिस्टर यो से कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि वो चाहता है कि बोर्ड मीटिंग्स में वो हमेशा हिंग का सपोर्ट करे। यो होंगलिन रिलीफ्ड फील करता है और जो करते हुए हिंग से कहता है कि वो बिना हेजिटेट करे डायरेक्टली उसे बात कर सकती है। मिस्टर यो एज्योर करता है कि वो उनके हर डिसीजन में साथ देगा। हुचिन उसे कहता है कि अ जेंटलमैन्स वर्ड इज एज गुड एज हिज बॉन्ड और मिस्टर यो रूम छोड़कर चला जाता है। बाद में मिसली हुचिन से अनसेटिस्फाइड होती है और कहती है कि एक डायरेक्टर के सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। हुचिन कामली समझाता है कि उन्हें सारे डायरेक्टर्स को नहीं मानना, सिर्फ कुछ लोग काफी हैं। हिंग एक्साइटेड होकर पूछती है कि और कितने लोगों को थ्रेटन करना है। हुचिन कहता है बस 5 और हिंग से कहता है कि वो चाय एंजॉय करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि और भी बोर्ड मेंबर्स, सीएफओ, लीगल सुपरवाइजर और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ब्लैकमेल होते हैं हिंग के सपोर्ट के लिए। फाइनली जब कुछ सेटल होता है हुचिन छोड़कर जाने लगता है। मिसली फिर उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि अभी भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो कैसे पूरे बोर्ड को कंट्रोल करेगा। हुचिन कहता है कि कुछ चीजें समझाने से बेटर है रिजल्ट्स का वेट करना। हिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जो कुछ उसका हस्बैंड कहता है वो सही है। हुचिन मिसली से पूछता है कि क्या वो उन्हें अपने घर में रहने दे सकता है। मिसली मजबूर में होकर कहती है और वो लोग चलकर घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचकर मिसली हिंग को शावर लेने के लिए भेजती है और हुचिन को बालकनी पर लेकर कहती है अब तुम चुप रहो। दोनों हाथों से उसके कंधों पर पकड़ के वो डिमांड करती है मुझे एक किस चाहिए। हुचिन और मिसली एक अजीब सी पोजीशन में एक इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। हुचिन सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता क्योंकि हिंग शावर लेने गई है और वो जल्दी ही बाहर आएगी, इसलिए मिसली कभी इस मोमेंट को नहीं चुनेगी। उसका शक बढ़ता है कि मिसली सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जल्दी ही उसे समझ आता है कि मिसली किसी पापराजी को ढूंढ रही है, इसलिए हुचिन उसे और ज्यादा इन्वॉल्व होने देता है। मिसली हाई एंटिसिपेशन में दिखाई देती है और एक पापराजी कैमरा के साथ उनका वीडियो शूट कर रहा होता है। हुचिन डिसाइड करता है कि वो मिसली के साथ इस एक्ट को प्ले करेगा ताकि टिंग रोलिंग और ज्यादा ऑफेंड हो जाए। कुछ मिनट बाद
हुचेन मिसली से कहता है कि अब पापराजी जा चुका होगा और मिसली को समझ आता है कि हुचेन इतना रिलैक्स्ड क्यों था। मिसली उससे कहती है कि अब देर हो गई है और उसे आराम करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है साउथ गांग सिटी के रुई लॉन्ग कंपनी के हेड ऑफिस में, जहां डी रोलिंग बहुत गुस्से में है। वो बालकनी का वीडियो देख रहा होता है जो पापराजी ने शूट किया था। डिंग रोलिंग गुस्से से भरा होता है और हुचेन से बदले लेने के लिए कसम खाता है। वो अपने ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट जियांग चुन को बुलाता है जो एक एक्स स्पेशल फोर्स का मेंबर है। डिंग रोलिंग उससे कहता है कि ईस्ट चाइना जाकर हुचेन को ढूंढो और उसका काम तमाम करो। उसके हाथ में हुचेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जियांग चुन कहता है कि ईस्ट चाइना सी ली ताइराओ के टेरिटरी है और काम पूरा करने के लिए 5 दिन लगेगा, पर डिंग रोलिंग उसे सिर्फ 3 दिन में हुचेन की मौत की खबर सुनने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह हुचेन और हिंग एक साथ सो रहे होते हैं। हुचेन हिंग को उठाते हुए कहता है कि अपना काम पूरा करने के बाद वो और सो सकती है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसने वो सब याद रखा जो उसने पिछले दिन सिखाया था। हिंग हाँ में सर हिलाती है क्योंकि उसका आज का दिन उसकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करेगा। तभी मिसली एक स्टर्निंग मैरून ड्रेस में रूम में आती है और हिंग से कहती है कि वो रेडी हो जाए, वो उसे कंपनी तक ड्रॉप करेगी। हिंग तैयार होती है और कंपनी के लिए एम्प्लॉयज से पेपर वर्क और काम के अपडेट्स लेती है। मीटिंग के बाद डिस्कस करने का प्लान बनाकर वो कॉन्फ्रेंस रूम के लिए निकल पड़ती है। 10 बजे जिनफू कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही होती है। मैडम सु हिंग पर गुस्सा होती हैं क्योंकि हिंग 2 एम्प्लॉयज को जाउदा और यांगकुआ को फायर करने के लिए बात करती है। हिंग कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लेगी अगर उनकी बात नहीं मानी गई। मैडम सु और गुस्से में आ जाती हैं, पर हिंग अपना पॉइंट रखती है कि वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते किसी एम्प्लॉयज को फायर कर सकती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पिछले दिन हुचेन ने हिंग को एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें जाउदा और हिंग काओ के अगेंस्ट प्रूफ थे। हिंग एक्सप्लेन करती है कि 5 साल पहले ईस्ट चाइना के कॉमर्शियल स्ट्रीट वाले स्टोर में एक बड़ी चोरी हुई थी जिसमें कंपनी काफी लॉस में चली गई थी। जाउदा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस भी गिर गया। जाउदा को फायर करके कंपनी सिक्योरिटी रिफॉर्म का मैसेज दे सकती है। मैडम सु जाउदा को फायर करने की परमिशन दे देती है, पर यांग काओ के बारे में सवाल उठाती है। हिंग एक्सप्लेन करती है कि यांग काओ कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है बल्कि उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था। मैडम सु रियलाइज करती है कि हिंग अपने कंट्रोल में आने से मना कर रही है, इसलिए वो 3 बजे बोर्ड मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ सिंपनी फैशन में मिसली हुचेन से पूछती है कि वो सु फैमिली का मैटर में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। हुचेन कहता है कि वो सब कुछ कर चुका है, अब बस हिंग के परफॉर्मेंस का वेट करना है। मिसली क्यूरियस होती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। हुचेन अपनी शर्म दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे स्केच बना रहा हूँ। उसे लगता है कि डिंग रोलिंग के मैन जो फोटो लिए थे वो अपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुके होंगे और मूव करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए अब कुछ एक्शन लेने का टाइम आ गया है। मिसली फिर से हुचेन से वही सवाल करती है और हुचेन उससे कहता है कि ये कुछ नहीं है, बस उसका एक स्केच है जो वो ड्रॉ करना चाहता है। मिसली कहती है कि वो उसके लिए मॉडल नहीं बन सकती क्योंकि वो अपने काम में बिजी है और उसके पास टाइम नहीं है। हुचेन उससे कहता है कि वो अपना काम करे और वो मान ले कि जैसे वो वहाँ है। हुचेन एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट स्क्रॉल करता है जो स्केचेस पर फोकस्ड है। इस ग्रुप में एक आदमी अपना काम पूरा करने के लिए स्केच कर रहा होता है और एक और शख्स है जो डिंग रोलिंग के क्लोज कनेक्शन में है। जब हुचेन अपना स्केच कंप्लीट करता है तो वो मैसेज करता है कि टीचर जिंगचैन काफी स्ट्रिक्ट है, जो बाकी लोगों को उसके लेजिटिमेंसी और स्केचिंग स्किल्स पर सवाल करने को मजबूर करता है। फिर हुचेन अपने कुछ देर पहले कंप्लीट किए गए मिसली के स्केच का फोटो क्लिक करके ग्रुप में कैजुअली पोस्ट करता है। 40 मिनट बाद जब लोग उसके स्केचेस स्किल से शॉक्ड और इम्प्रेस्ड होते हैं, ग्रुप चैट में लोग उसकी तारीफ करते हैं और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है और हुचेन उस इंसान के मैसेज का इंतजार करता है जिसके लिए उसने ये ट्रैप लगाया था। जल्दी ही उसे एक औरत के प्राइवेट मैसेज मिलता है जो कहती है कि उसकी बेटी जूनियर हाई स्कूल में और 3 साल से आर्ट सीख रही है। वो रिक्वेस्ट करती है कि क्या हुचेन उसकी बेटी को गाइडेंस दे सकता है। हुचेन एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने जिस फिश के लिए ट्रैप लगाया था वो अब उसके हाथ लग गई है। पता चलता है कि वो औरत डिंग रोलिंग की हाई स्कूल सीनियर है और डिंग रोलिंग के साथ उसका एक इलिजिटिमेट 14 साल का बच्चा भी है। हुचेन उसे कहता है कि वो ज्यादा मॉडेस्ट हो रही है और पहले ही उसकी बेटी का आर्टवर्क
को इवोल्यूट करने के लिए कहता है। उसकी बेटी बेटर है। उसकी बेटी के आर्ट को देखकर हुचेन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो नया स्टूडेंट से काफी बेटर है। ये सुनकर औरत खुश होती है और कहती है कि एक्सपर्ट की तारीफ सुनकर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। वो हुचेन से पूछती है कि वो क्या करता है और क्या वो संघाई में रहता है। हुचेन के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। जब औरत उसे अपने बेटी का ट्यूटर बनने के लिए इनवाइट करती है और 2000 यून पर सीजन ऑफर करती है, तब हुचेन कनिंगली कहता है कि वो बाद में डिटेल्स डिस्कस करेगा। औरत कहती है कि वो 24 घंटे तक उसका इंतजार करेगी। हुचेन प्लान करता है कि इस औरत को डोंगहाई लाकर अपने कंट्रोल में करेगा, क्योंकि वो डिंगरोलिन के खिलाफ काफी जरूरत सबूत के लिए एक इम्पोर्टेंट की है। उसके बाद हुचेन मिसली से कहता है कि वो अपने काम कंटिन्यू करे, क्योंकि उसे भी कुछ काम निपटाने हैं। ये औरत और उसकी बेटी बस हुचेन के ओवरऑल प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है और इसके बाद और भी कुछ होने वाला है। फिर हुचेन एक इंसान को कॉल करता है, आइडेंटिटी के बारे में पूछता है। हुचेन उससे कहता है कि वो एक डबल एजेंट है और डिंगरोलिन अगर उसकी मिशन का पता लग गया तो क्या होगा। कॉलर डिने करता है और कहता है कि हुचेन बकवास कर रहा है। हुचेन कहता है कि अगर वो नहीं मानेगा तो लीरोताई के पास जाएगा, जो सुना के कॉलर यूस रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करे। कॉलर हुचेन की बात मानने को तैयार हो जाता है और हुचेन उसे मिलने के लिए 3 बजे का टाइम और लोकेशन देता है। 3 बजे जिम्फू ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में सब लोग होते हैं। मैडम सू ऑर्डर देती है कि दरवाजा बंद कर दिया जाए और मीटिंग शुरू होती है। बोर्ड मीटिंग शुरू होती है जब सू हिंग इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग का एजेंडा सबको बताना शुरू करती है। वो कहती है कि पहले ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन अब जब बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है तो सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। वो सबको समझाती है कि किसी भी विरोध के लिए एक तार्किक वजह होना चाहिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। ये बात सबको चौंका देती है, क्योंकि ये खुली चिट्ठवानी थी। यह होंगलाइन खुद को किस्मत वाला समझता है कि उसने पहले ही इस स्थिति के बारे में जान लिया है, नहीं तो हिंग जैसे किसी को समझाना एकदम मुश्किल होता है। मैडम सू सबसे पहले हिंग की तारीफ करती है कि आज उसने उन्हें बहुत प्रभावित किया है, लेकिन वो कहती है कि इस मुद्दे पर ऐसे करना संभव नहीं है। चाउदा, जो कंपनी के साथ 10 साल से है, फैक्ट्री सिक्योरिटी मैनेजर से ऑफिस सुपरवाइजर बने तक, अपने काम में हमेशा ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया और कभी कोई गलती नहीं की। अगर उन्हें ऐसे ही निकाल दिया गया तो दूसरे पुराने कर्मचारी भी असुविधा महसूस करेंगे। सब लोग मैडम सू की बात से सहमत होते हैं। मैडम सू सोचती है कि अच्छा है हिंग ने उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया और बोर्ड का रुख उनकी तरफ मुड़ गया है। मैडम सू आगे कहती है कि सुबह हिंग ने कहा था कि जाउदा को खुद रिजाइन करने दिया जाए और प्राइवेटली उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, लेकिन अगर वो मना करते हैं तो उन्हें फोर्सफुली निकालना मीडिया अटेंशन और स्टॉक प्राइस के लिए खतरनाक हो सकता है। बोर्ड मेंबर्स इस बात से सहमत होते हैं। हिंग सबसे कहती है कि ऐसे बातों में उलझने का कोई फायदा नहीं और वोट करना चाहिए के समर्थन में हाथ उठाने की को कहती है। मैडम सू को गुस्सा आता है कि हिंग कैसे वोट मांगने की हिम्मत कर सकती है, लेकिन वो तब हैरान हो जाती है जब यो होंगलाइन अपना हाथ उठा लेता है। हिंग के समर्थन में धीरे धीरे बोर्ड के और भी मेंबर्स हिंग समर्थन में हाथ उठाते हैं। ये मैडम सू के लिए एक झटके के रूप में आता है, खासकर जब चैन लाई, जिसे उन्होंने अपने सहयोग से आगे बढ़ाया था, भी हिंग के समर्थन में आती है। मैडम सू हिंग पर इल्जाम लगाती है कि वो वोट को प्रभावित कर रही है। हुचेन कहता है कि जरूरत नहीं है कि सब एक्टिवली अपनी बात रखें, कुछ लोग बस हिंग के एटीट्यूड और दिखाई गई शक्ति से प्रभावित होकर ट्रेंड को फॉलो करेंगे। हिंग अपनी बात जोर से रखती है और पूछती है कि और कौन है उसके साथ। टांग दियांग, जो मैडम सू के सबसे विश्वसनीय हैं, भी हिंग के लिए वोट करते हैं। ये देखकर मैडम सू गुस्से में मेज पर हाथ मारकर उठाती हैं और इस बात को बकवास बताती हैं। हिंग अपनी फाइनल चाल चलती है और अपनी माँ को डायरेक्टली सवाल करती है कि क्या वो ये समझ रही है कि अगर ये प्रपोजल रिजेक्ट होता है तो ये परिवार और अब कंपनी के अंदर काला हाल बढ़ेगा, जो बिजनेस और स्टॉक प्राइस को नुकसान पहुंचाएगा। मैडम सू फाइनली समझ जाती हैं कि उनके और सू परिवार के हित में है। वो मीटिंग छोड़कर गुस्से में चली जाती है, दरवाजा जोर से बंद करते हुए, क्योंकि वो अपने हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
बाद में मीटिंग में सब लोग जो प्रेजेंट थे उन्होंने हिंग के डिसीजन को सपोर्ट करते हुए हाथ उठा के उसके रिजोल्यूशन को अप्रूव करने की बात मानी। इस वजह से हिंग ने मीटिंग एडजॉर्न कर दी। इस मूवमेंट के बाद सू फैमिली और जिनफू ग्रुप पूरी तरह बदल गए क्योंकि हिंग ने इनडायरेक्टली ग्रुप का डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां लू गॉनियन हुचेन को कॉल करके लंच के लिए बुलाता है। हुचेन जो कार चला रहा होता है उससे पूछता है कि क्या कोई बात है। लू गॉनियन हुचेन को अपने भाई कहते हुए बोलता है कि तुम सीधे पॉइंट पर बात करना पसंद करते हो और हाँ, एक बात है जिस पर उसे हुचेन की मदद चाहिए। हुचेन जो जानता है कि डबल एजेंट के साथ मीटिंग के लिए अभी टाइम है, मान जाता है और लू के घर बात करने के लिए निकलता है। ये घर वेस्टर्न सिटी के यूफू रेसिडेंस में एक लग्जरियस विला है। हुचेन के आते ही लू गॉनियन बहुत खुश होता है। लू गॉनियन अपने सर पर लगे फाइट के निशान दिखाता है जिस पे हुचेन मजाक करता है कि पहला पैर कैसा चल रहा है। लू गॉनियन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये मजाक नहीं है। उसकी पहली बीवी ने उस पे टी कप फेंका और घर से निकाल दिया। उसे हुचेन से मदद चाहिए कि उसकी बीवी कैसे उसे वापस एक्सेप्ट करे। हुचेन बॉस लू को बोलता है कि जल्दी मत करो क्योंकि ऐसे मामले धीरे धीरे सुलझते हैं। उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक होगा और अभी के लिए बैठने को कहता है, लेकिन बॉस लू बहुत डिसपिरिट है और कहता है कि उसका बेटा उससे अलग है और उसका अपने खून से अलग रहना इम्पॉसिबल है। हुचेन उससे पूछता है कि उसने क्या क्या अपनी बीवी को वापस पाने के लिए किया। लू गॉनियन बताता है कि उसने बुके, डायमंड रिंग, नेकलेस और एक फरारी खरीद कर अपनी बीवी और बेटे के लिए ले गया और अपनी बीवी के सामने एक घुटने पर बैठकर प्रपोज किया, लेकिन उसकी बीवी गुस्से में वहां से चली गई। हुचेन उसे समझाता है कि उसकी बीवी पैशन के दम पर वापस नहीं आएगी क्योंकि जब उसने उसे अकेला छोड़ दिया था तब उसने इम्पॉसिबल सिचुएशन फेस की थी। अब ये सब चीजें उसके लिए सिर्फ इंसल्ट और डिसगस्ट के रूप में देखी जाएगी। लू गॉनियन की बीवी इतनी गुस्से में थी कि उसने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और धमकी दी कि अगर लू वापस आया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, ये फिर अबॉर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद लू गॉनियन समझता है कि उसकी बीवी ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया। फिर वो हुचेन से सॉल्यूशन पूछता है। हुचेन बोलता है कि दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अपना बेटे से शुरू करो और धीरे धीरे बीवी माँ हुइंगफेंग माफ कर देगी। दूसरा ऑप्शन फास्ट है लेकिन रिस्की भी है। लू गॉनियन जो डिस्पिरिट है दूसरा ऑप्शन चॉइस करता है। हुचेन उससे वार्न करता है कि ये रिस्की है, लेकिन बॉस लू इंटरप्ट करके बोलता है कि पैसे की चिंता मत करो, वो तुरंत ट्रांसफर कर देगा। पैसा ट्रांसफर करते वक्त हुचेन उसे कहता है कि ये पैसे का नहीं, हिम्मत और हार्डशिप का मामला है। लू गॉनियन बोलता है कि वो कोई हार्डशिप से नहीं डरता और हुचेन बस बता दे क्या करना है वो तुरंत करेगा। हुचेन उसे कहता है कि अगर वो अपनी ईगो साइड में रख सके और रूथलेस बन सके तो ये काम हो सकता है। फिर वो उसे पूरा प्लान समझाता है। प्लान एक्शन में आता है जब लू गॉनियन जाओ वैंग गार्डन रेसिडेंशियल एरिया जिंग रोड मैंचन डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटरिंग रूम से वोचेन के नजर के नीचे एक घर के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। अब वो सब कुछ लू गॉनियन के हाथों में होता है। लू गॉनियन दरवाजा खटखटा कर पूछता है कि जियोफेंग घर में है क्या। माँ हुइंगफेंग गुस्से में जवाब देती है, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ और यहाँ मत आना। लू गॉनियन उसे कहता है कि पहले दरवाजा खोले, उसे कुछ बात करनी है। अचानक माँ हुइंगफेंग दरवाजा खोलती है और चिल्लाकर पूछती है कि वो अब तक वहाँ क्या कर रहा है और अपनी नौटंकी कब बंद करेगा। वो उससे बिल्डिंग छोड़कर चले जाने के लिए कहती है। लू गॉनियन पोलाइटली बोलता है कि वो बस उसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता है। फिर वो दोनों टैको रोल निकालता है जो वो दोनों उन दिनों खाते थे जब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। माँ हुइंगफेंग बिना सुनी टैको रोल उसके हाथों से छीनकर जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि वो उसे कुछ नहीं चाहती और उसे वहां से चले जाने को बोलती है। लू गॉनियन के पास कोई और एक्शन नहीं बचता और वो जमीन पर झुककर फूड उठाती है। तभी उनका बेटा माँ जियावे वहां आता है। जियावे अपने पिता से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चले जाए। माँ हुइंगफेंग अपने बेटे से कहती है कि वो अंदर जाए क्योंकि ये उसका मैटर नहीं है। लू गॉनियन अपनी बीवी से कहता है कि वो बेटे के सामने गुस्सा न करे और दोनों के बीच ये टक्कर आधे घंटे तक चलती रहती है। इतने में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं। वो कहता है कि उन्होंने दोनों सर्वेलेंस कैमरा पर देखते हुए देखा और उनके पड़ोसियों से कंप्लेन मिली है। गार्ड्स माँ हुइंगफेंग से कहता है कि वो अंदर जाके जितनी आर्गुमेंट करनी है करे पर पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करे। माँ हुइंगफेंग गार्ड से कहती है कि वो लू गॉनियन को जानती तक नहीं।
और वो उसे हरस कर रहा है, उसे तुरंत वहाँ से निकलवाने की रिक्वेस्ट करती है। गार्ड्स लू गुआनियन के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि उसने सुना नहीं क्या, अब वहाँ से चले जाएं और प्रॉब्लम ना करे। लेकिन लू गुआनियन जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि अपने बीवी और बेटे के बिना नहीं जाएगा। गार्ड्स गुस्से में आकर उसे मारने शुरू कर देते हैं। लू गुआनियन बेयरली खड़ा हो पाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि वो बिना अपनी फैमिली के नहीं जाएगा, चाहे उन्हें मारकर ही क्यों ना हटाना पड़े। हुचेन मॉनिटरिंग रूम से ये पूरा सीन देखते हुए अनॉयड होता है, लेकिन समझता है कि लू गुआनियन की परफॉर्मेंस डिटेल्ड है और आउटकम वैसे ही होगा जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था। तभी माँ जियावे घर से बाहर आता है और गार्ड से कहता है कि वो उसके पिता को मत मारे। पीछे से माँ हुइंगफेंग भी ये बोलती है। गार्ड्स रुकने के मूड में नहीं होते हैं, लेकिन मियाँ जियावे ऊपर चिल्लाती है। तब माँ हुइंगफेंग सबको चिल्लाकर बोलती है कि बस करो और अपने पति के हाथ पकड़कर उसे उठाने के लिए कहती है। लू गुआनियन इस मूवमेंट पर स्पीचलेस हो जाता है। दूसरी तरफ वो हुचेन गार्ड्स के रियलिस्टिक एक्टिंग की तारीफ करता है और उनसे बोलता है कि सीन रैप अप करें। गार्ड हंसते हुए कहते हैं कि अगर कभी आगे कपल आर्गुमेंट हो तो वो उनसे और भी रियलिस्टिक एक्टिंग करवा सकते हैं। हुचेन समझाता है कि अब उसे इनके मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रदर लू अब सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा। अब उसे अपने असली काम पर ध्यान देना है। दोपहर का समय जब हुचेन को एक कॉल आता है एक डबल एजेंट का, जब वो अपनी कार चला रहा होता है। उस समय ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं और एजेंट पूछता है कि हुचेन कहाँ है और क्या वो उसके साथ कोई चाल चल रहा है। हुचेन उसका कोल्ड सोल्जर देता है, क्योंकि अब क्लियरली एडवांटेज उसके पास है और एजेंट को ये बात समझ में आ जाती है, इसलिए वो जेंटली बात करता है बिना आर्गुमेंट के। हुचेन को सिर्फ मिलने के लिए बुलाता है। हुचेन उस जगह पहुंचता है और पता चलता है कि ये डोंगचैंग डिस्ट्रिक्ट का सुडाओ कैफे है। हुचेन एजेंट से माफी मांगता है इतना इंतजार करवाने के लिए। अपने हाथ हिलाते हुए डबल एजेंट गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और उसके आदमी हाथ में वेपन्स लेकर हुचेन से पूछते हैं कि क्या फोन पर बात करने वाला बंदा वही था। ये बंदा मेंग जुनहाओ है, जो जियांगनान ड्रैगनफील्ड सिक्योरिटी ग्रुप का मालिक है। जियांगनान सिक्योरिटी एसोसिएशन काउंसिल का मेंबर है, डोंगहाई सिटी के पीपल्स कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है। हुचेन कहता है कि हाँ वही था और पूछता है कि मेंग से कि क्या उसका आदमी उसके अनसेवरी बातें सुनेगा और फिर बाद में प्रमोट करेंगे। मेंग जुनाओ गुस्से में अपनी सीट से उठते हैं और टेबल पर दोबारा जोर से हाथ मारते हैं, डिमांड करते हैं और जानना चाहते हैं हु द हेक आर यू। हुचेन शांत रहता है और कहता है कि उससे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो उसके साथ बुरा लैंग्वेज यूज करते हैं। लगता है कि मेंग सिविलाइज्ड बात नहीं करना चाहता, तो हुचेन कहता है कि फॉरगेट इट और अलविदा कहकर चलने लगता है। तभी हुचेन को एक फोन कॉल आता है ली रोताई का, जो कहता है कि कितनी बड़ी कोइंसिडेंस है, मैंने तुम्हें कॉल करने वाला था। मेंग जुनहाओ शॉक में आ जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये वॉइस ली रोताई की है और हुचेन उसका ब्रदर इन लॉ है। जो रूमर्स उसके एज और अपीयरेंस के बारे में चल रहे थे वो सही है। रोताई पूछता है सब ठीक है ना, कुछ मदद चाहिए क्या। हुचेन कहता है कि रोताई के आसपास एक ट्रेटर है जिससे हैंडल करना होगा। रोताई पूछता है वो कौन है, अभी जाके क्रश करता हूँ। ये सुन के मेंग जुनहाओ डर के पसीने में भीग जाता है और माफी के लिए हुचेन के पैर पकड़ लेता है। हुचेन किसी और ट्रेटर का जिक्र करता है जिसका एम्प्लॉय ID C0812 है। रोताई कहता है कि वो पहले उस ट्रेटर को हैंडल करेगा और फिर बात करेगा और फोन रख देता है। हुचेन फिर डबल एजेंट से पूछता है अब हम प्रॉपरली बात कर सकते हैं। मेंग तुरंत एग्री करता है और कहता है कि बिल्कुल भाई, चल के ऊपर बैठते हैं। ऊपर बैठते वक्त मेंग हुचेन के लिए अपने हाथों से चाय डालता है। तभी हुचेन को एक और कॉल आता है लू गुआनियन का, जो उसका लोकेशन पूछता है। हुचेन मजाक में कहता है कि क्या अभी भी अपने बीवी से पैच अप नहीं किया। बॉस लू कॉन्सर्न दिखाता है और कहता है कि एड्रेस भेजो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। हुचेन ये सब प्लान करके बैठा था, उसे सिर्फ लू गुआनियन के इन्फ्लुएंस की जरूरत थी। हुचेन लोकेशन बताता है डोंगहाई सिटी का सुधाओ कैफे 2nd फ्लोर। मेंग डर जाता है क्योंकि वो बॉस लू के बारे में जानता है और पूछता है क्या और कोई गेस्ट आ रहे हैं। हुचेन कहता है कि नहीं, एक दोस्त है और तुम बस खड़े मत रहो, बैठो। मेंग कहता है खड़ा रहना ठीक है और हुचेन से पूछता है कि
कोई इंस्ट्रक्शन या बात हो तो प्लीज बताएं। हुचेन कहता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि 4 साल पहले डिंग रोलिंग के आदमी बन गया था और अपने कॉन्फिडेंट को ली रोबिन और ली रोताई के कंपनीज और रेजिडेंशियल एरियाज में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में प्लेस कर रहा था। लेकिन 6 महीने पहले रोताई की कैंप में सच्चाई सामने आ गई और रोताई के गोली से मैंग नैरोली बच गया। उसके बाद उसने तुरंत डिंग रोलिंग को अपने आप को बेच दिया। मैंग तुरंत हुचेन को इंटरप्ट करता है और उसे गुजारिश करता है कि प्लीज इस बारे में बात करना बंद करें। वो कहता है कि हुचेन को बस अपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उन्हें पूरे करेंगे। हुचेन कहता है कि उसे याद है डी रोलिंग जल्दी ही किसी को भेजने वाला है जो उसे टारगेट करेगा। मैंग इनकार करता है और कहता है कि हुचेन को हैंडल करना उसके जिम्मेदारी में नहीं आता, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। हुचेन जानता है कि मैंग सिर्फ उसकी एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो मैंग से कहता है कि ध्यान से सुनो। हुचेन कहता है कि डिंग रोलिंग या उसका सबसे करीबी आदमी जल्दी ही उससे कांटेक्ट करेगा। अगर मैंग जिंदा रहना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो वो लोग उसके लिए अरेंज करेंगे। मैंग पूछता है कि क्या उसे उनकी प्लानिंग के बारे में एडवांस में हुचेन को बताना चाहिए ताकि हुचेन एक परफॉर्मेंस या कुछ और स्टेज कर सके, लेकिन हुचेन मना कर देता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, उससे बस अपना काम करते रहना है। हुचेन ये भी कहता है कि रोताई को इसके बारे में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसके बचाव के एकमात्र रास्ता है। मैंग को ये बात हजम नहीं कर पाता और सोचता है कि अगर उसे कुछ नहीं करना है तो हुचेन उसके पास क्यों आया है। अगर हुचेन जानता है कि अगले कुछ दिनों में उस पर कुछ होने वाला है तो वो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा। ये क्या हुचेन सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा है? हुचेन कामली कहता है कि उसे ये बातें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब इनसिग्निफिकेंट है और उसके लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। हुचेन कहता है कि वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मैंग बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हुचेन मैंग से कहता है कि उसे बस डिंग रोलिंग तक एक चीज पहुंचानी है, अब भी नहीं लेकिन वो उसे टाइम पर इन्फॉर्म करेगा। तभी ब्रदर लूक कैफे में इंटर करता है और हुचेन को ग्रेट करता है। वो गुस्से में मैंग से पूछता है कि क्या उसने इतने लोग नीचे लाए थे तकलीफ पैदा करने के लिए। मैंग मना करता है और कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसने किसी को साथ नहीं लाया। हुचेन ब्रदर लू को शांत करता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ब्रदर लू जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच रहा है क्योंकि ये सब यहाँ दोस्त हैं। मैंग भी एग्री करता है और कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो चुकी है। लू ग्वानिन कहता है कि हुचेन को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हुचेन के प्रॉब्लम्स उसके भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी हुचेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो उसे चीर देगा। ये सुन के हुचेन खुश होता है क्योंकि लू ग्वानिन का इन्फ्लुएंस बोरो करने की उसकी इमेज काफी सुधर जाएगी। मैंग अब ये समझ जाता है कि हुचेन के पास ली रोताई के सपोर्ट के बिना भी कनेक्शन है। तभी हुचेन का फोन बजता है और उसे मी कोइन का रोने की आवाज सुनाई देती है। हुचेन उसके लिए चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। मू कोइन कहती है कि वो उसके घर के सामने है, ये वही लड़की है जिसे हुचेन ने स्टोरी के पहले पार्ट में मिला था। हुचेन ब्रदर लू और मैंग से माफी मांगता है और कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो उनसे अगली बार मिलेगा। मैंग ये नोटिस करता है जो वॉइस उसने सुनी थी वो हुचेन की फियानेंस ली रोबिन की नहीं थी और वो हुचेन की एबिलिटी से इम्प्रेस होता है। हुचेन अपने घर की तरफ ड्राइव करता हुआ मू कोइन को कहता है कि वो रोना बंद करे और बताए कि क्या हुआ। मी कोइन कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे अबॉर्ड पढ़ाने भेजना चाहते हैं। हुचेन कंफर्म करता है कि क्या वो सिर्फ इसी वजह से रो रही है और मी कोइन कहती है कि उसे अबॉर्ड नहीं जाना है क्योंकि वहाँ कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वो हुचेन से कहती है कि वो जल्दी घर पहुँचे। हुचेन उसे कहता है कि घर के फ्रंट डोर के पास इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स के साइड में एक स्पेयर की रखी है, उसे लेकर वो घर में वेट करे। थोड़ी देर बाद मू कोइन जब हुचेन के घर में घुस जाती है तो सू कोइंग अपने बॉडीगार्ड के साथ ग्रोसरी बैग्स लेकर उसे मिलने आती है। वो हुचेन के बोर्ड मीटिंग की सफलता के सेलिब्रेशन करना चाहती है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके पास घर की चाबी नहीं है।
बॉडीगार्ड कहता है कि डोर लॉक पिक किया जा सकता है और वो घर में एंटर कर सकती है। सू क्विंग इस बात पर एग्री करती है और उन्हें आगे बढ़ने को कहती है। वो लॉक पिक करके दरवाजा खोलते हैं और सू क्विंग अंदर घुसकर मू क्विन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ मू क्विंग भी दरवाजा खुलते ही शॉक हो जाती है।